सितंबर 1992 ये एक ऐसा दिन था जो कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकरप्ट होना पड़ा था, जो कि जॉर्ज सोरोस नाम के एक व्यक्ति ने अपने ट्रेडिंग के दम पर ही इस बैंक को बैंकरप्ट कर दिया था। और उस दिन उसने फॉरेक्स मार्केट से लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट बनाया था और आज भी इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। गाइस, ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की पावर। बट इससे प्रॉफिट करने के लिए आपको इसका सही स्ट्रेटजी मालूम होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे दो ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो आज से पहले आपको कोई नहीं बताया होगा। और सेकेंड स्ट्रेटजी तो अलग ही लेवल का है। तो पहला स्ट्रेटजी है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी। अब देखो, बहुत सारे ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी को डिफरेंट मेथड से बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको मेथड बताऊंगा वो एक्चुअल में वर्क करती है। अब देखो, सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया को फाइंड कैसे करें। तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया को स्ट्रॉन्ग फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद आपको एक ऐसा एरिया फाइंड करना है जहां से मार्केट एग्रेसिव बाय और या एग्रेसिव सेल हुआ हो। तो ऐसा एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले हम। ओके, यहाँ पर देखो, ये एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट एग्रेसिव सेल हुआ है। यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू भी नहीं है, बट यहाँ से मार्केट एग्रेसिव सेल हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है ये। और इसे ऑर्डर ब्लॉक एरिया को प्ले करने के लिए आपको इससे पहले वाले वीक पे एक ट्रेंड लाइन यानी एक रेक्टेंगल मार्क कर लेना होगा। एक रेक्टेंगल यहाँ तक मार्क करो जहाँ तक मार्केट ने ये वीक लगाई हुई है। यहाँ तक मार्केट ने लगभग यहाँ तक इसको रिस्पेक्ट किया है। एंड उसके बाद यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेनी है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए आपको छोटा एसएल हो, इसीलिए आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है। यहाँ पर ऑल राइट्स, यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए। एंड कॉन्फर्मेशन के लिए हमें एक नो डिमांड कैंडल को खोजना पड़ेगा। अब नो डिमांड कैंडल क्या होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। नो डिमांड कैंडल को फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम का हेल्प लेंगे। वॉल्यूम सबसे पहले हमने यहाँ पर लगा दी है। एंड वॉल्यूम लगने के बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है वहीं से मार्केट सेल होना शुरू हो गया है। बट आपको ट्रेड कहाँ लेना है वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये 2 कैंडल है जो कि बुलिश का है। छोटा छोटा कैंडल है जो कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड में होते हुए मार्केट ने यहाँ पर वीक लगा कर नीचे आई है। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आपको एक नो डिमांड कैंडल कैसे सिलेक्ट करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, 2 कैंडल है जो कि बुलिश का है और इसका वॉल्यूम देखो छोटा छोटा वॉल्यूम है। बट उसके बाद वाले कैंडल ने क्या किया है, ये दोनों कैंडल को एंगल्फ कर दिया है और इसका वॉल्यूम भी ये दोनों कैंडल का एंगल्फ कर दिया है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये दोनों कैंडल है जो कि एक नो डिमांड कैंडल है। तो आपको ट्रेड भी यहाँ पर जो एंगल्फी कैंडल है वहीं से आपको एक ट्रेड लेना है। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में आपको ट्रेड यहाँ से ओपन होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा इस एंगल्फ कैंडल के वीक के ऊपर ही, और आपका फर्स्ट टीपी होगा यहाँ पर, जो कि इसको देखते हुए आपका फर्स्ट टीपी होगा। एंड सेकेंड टीपी होगा लो पर, यहाँ पर इसको देखते हुए आपका सेकेंड टीपी जो कि बनता है 310 पिप्स का। और मार्केट ने आपका टीपी हिट कर ही दिया है, उससे भी नीचे आया, बट आपको लालच नहीं करना, 310 पिप्स लेके मार्केट में एग्जिट हो जाना है। ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखने के लिए फिर से आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर आना है, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया को फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, ऑर्डर ब्लॉक एरिया फाइंड करते हैं। अब ये देखो, यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ने एग्रेसिवली सेल दिया है। तो यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। एंड उसके बाद इसके वीक के नीचे एक आपको रेक्टेंगल मार्क करना है और इसके जस्ट पीछे के वाले रेक्टेंगल में। एंड वहाँ पर के बाद आपको इसमें देखो, यहाँ तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है इस एरिया को। तो आपका यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया। एंड उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो हमने ये चेक कर लिया कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और यहाँ से मार्केट सेल हुआ है जो कि हमारा टीपी होता है। बट इसको कॉन्फर्मेशन के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे, 50 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे। एंड ओके, 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आए हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आने पर यही होता है यार, एक सेकेंड। अब देखो, हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और यहाँ से हमारा होता है जो कि यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करने जाती है अपने रेजिस्टेंस लेवल पर। अब यहाँ पर हमको ट्रेड कैसे लेना है, सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर देखो,
मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को टच किया है, मार्केट यहीं से सेल होना शुरू हो गया, जो कि यहाँ पर हमें कोई भी कंफर्मेशन वॉल्यूम के हिसाब से नहीं मिली। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे रीटेस्ट का। यहाँ पर देखो मार्केट वापस से उसी लेवल पर गई है और उसी लेवल पर टच करने के बाद फिर से सेलिंग हुई है और यहाँ पर एक ओरिजिनल सेलिंग हुई है जो कि ट्रेडर करते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्फर्मेशन कैसे मिलेगा? देखो यहाँ पर नो डिमांड कैंडल को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। देखो ये एक नो डिमांड कैंडल नहीं है, वॉल्यूम को देखते हुए ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नो डिमांड कैंडल तो बनी है, बट इसके आगे वाला कैंडल जो है वो बेरिश हुआ है बट एंगल्फ नहीं हुआ, तो हम इसको भी नो डिमांड कैंडल नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नो डिमांड कैंडल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉल्यूम देखो, यहाँ पर वॉल्यूम सेम है, जो बाय का वॉल्यूम है वो भी सेल का वॉल्यूम है, बट यहाँ पर इस ट्रेड का कैंडल जो है ये बेरिश में एंगल्फ क्लोज हुआ है और उसके बाद वाले वॉल्यूम ने देखो ये छोटा सा कैंडल है बट इसका वॉल्यूम, बेरिश का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं ये भी, यहाँ पर भी नो डिमांड, जो बाय की कैंडल बनी है नो डिमांड कैंडल है। तो यहाँ से भी आपका एक ट्रेड ओपन होगा सेल का इस लेवल से, जो कि इस एरिया को एंगल्फ करते हुए यहाँ पर आया है। तो इस लेवल से आपका ट्रेड एक्टिव होगा। आपका स्टॉप लॉस एंगल्फ कैंडल के वीक के ऊपर ही होगा और आपका फर्स्ट टीपी होगा इस एरिया को देखते हुए यहाँ पर, जो कि लगभग होता है 130 पिप्स का, और सेकेंड टीपी होगा इस एरिया को देखते हुए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर पिछले वाले ट्रेड को देखते हुए आपको यहाँ पर टारगेट रखना पड़ता है, जो कि 240 पिप्स का टारगेट आता है, जो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो बन जाता है। तो गाइस ये तो हो गई ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी, जो कि आप अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्ट्रेटजी की तरफ। तो गाइस हमारा दूसरा स्ट्रेटजी है 1030 स्ट्रेटजी। देखो 1030 स्ट्रेटजी क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको 1030 की कैंडल को फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो 1030 की कैंडल तो आप फाइंड कर ही लोगे। अब देखो यहाँ पर एक 1030 AM का कैंडल बना हुआ है, इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। 1030 AM का कैंडल यहाँ पर बना है जो कि बेरिश है। अगर 1030 का कैंडल बेरिश हो तो आपको बेरिश में एक ट्रेड लेना है उस कैंडल के क्लोज होने पर। अब यहाँ पर देखो 1030 का कैंडल बेरिश में क्लोज हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एक ट्रेड बनता है, जो कि यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस आपका 30 पिप्स का ही होगा। 30 पिप्स से ज्यादा मत देना और आपका प्रॉफिट होगा 50 पिप्स का। अब देखो 50 पिप्स कहाँ पर बनता है, 50 पिप्स तो यहीं पर बनता है, बट मार्केट कितना नीचे आया है, मार्केट आया लगभग 290 पिप्स, लगभग 300 पिप्स। बट आपको लालच नहीं करना है, हर बार नहीं होता है कि आपको 300 पिप्स मिले ही, आपको 50 पिप्स ही मिनिमम टारगेट अपना रखना है। एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन गई। अब चलो हम नेक्स्ट डे का सर्च करते हैं। अब नेक्स्ट डे का 30 मई को, 30 मई को 1030 में, अब देखो 1030 का कैंडल, अब 1030 का कैंडल यहाँ पर बना, यहाँ पर देखो 1030 का कैंडल यहाँ पर बना, तो आपका यहाँ पर एक ट्रेड ओपन होगा, बुलिश कैंडल बना तो आपको बुलिश ही ट्रेड ओपन होगा। ये क्या लग गया भाई, सॉरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन 1030 का कैंडल बना, इसके क्लोज पर आपको यहाँ पर क्लोजिंग हुई एंड आपको 30 पिप्स का एसएल रखना है, 30 पिप्स का एसएल, एंड आपका टारगेट 50 पिप्स का होगा, जो कि वीक लगा के 50 पिप्स अपना प्रॉफिट ये डन कर भी देता है मार्केट। अब देखो इसके कुछ रूल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करेगी। इस रूल में क्या होता है कि आपको कब ट्रेड प्लेस नहीं करना पड़ता है। रूल नंबर 1, आपको उस दिन इस ट्रेड को प्लेस नहीं करना है जिस दिन मार्केट साइडवेज हो। अब देखो 29 मई को मार्केट ने यहाँ पर बेरिश का कैंडल दिया, यहाँ पर मार्केट नीचे आया भी, बट आपका 30 पिप्स का एसएल लेकर आता ना, बट यहाँ पर देखो तो मार्केट एक साइडवेज रहा है, यहाँ पर साइडवेज मार्केट रहा है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में इस ट्रेड को आपको प्लेस नहीं करना है। और रूल नंबर 2 है कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड को प्लेस नहीं करना। अगर मार्केट अगर बुलिश साइड में हो और 1030 का कैंडल बेरिश का सीन बताता है तो आपको उस दिन मार्केट में ट्रेड प्लेस नहीं करना। और रूल नंबर 3 है कि ट्रेड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर प्लेस नहीं करना। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर अगर मार्केट बताता है कि बेरिश का साइन, तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से बाय ही होता है। तो आपको ये 3 रूल को हमेशा याद रखनी है अगर आप ये 1030 AM स्ट्रेटजी को अप्लाई करो तो। अब यहाँ पर देखो साइडवेज मार्केट होने के कारण हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं किया, जो कि हमारा एसएल बच गया। और उससे पहले देखते हैं क्या सीन था।
अब यहाँ पर देखते हो 29 मई, 28 मई को 10:30 में। अब देखो 28 मई को 10:30 AM का कैंडल यहाँ पर क्लोज होता है। यहाँ पर क्लोज होने के बाद आपको 30 पिप्स का एसएल रखना है और आपका टारगेट 50 पिप्स का होगा, जो कि यहाँ से मार्केट कितना नीचे आया है, मार्केट 50 पिप्स लगभग 60 पिप्स से भी ज्यादा मार्केट नीचे आया है, जो कि आपका टारगेट यहाँ पर भी हिट होता है। एंड उसके बाद देखते हैं अगले दिन का 27 मई को देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखो 10:30 में यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है 10:30 में, और 2352 से आपका ट्रेड एक्टिव होगा। और यहाँ पर देखो 2352 से लगभग मार्केट 2358 से भी ज्यादा जाता है, लेकिन आपको 50 पिप्स का टारगेट रखना है तो 2357 पर ही आपको यहाँ पर एग्जिट करना है, जो कि यहाँ पर भी इस दिन भी टारगेट आपका हिट ही हुआ है। यहाँ पर देखो 24 मई के दिन भी मार्केट यहाँ पर एक बेरिश की कैंडल यहाँ पर क्लोज की, आपका 30 पिप्स का एसएल होगा और टारगेट 50 पिप्स का होगा। लगभग 2342 से मार्केट ने यहाँ 2334 तक आए, जो कि आपका 50% से भी दुगुना मार्केट ने नीचे आया। और यहाँ पर देखो 23 मई को क्या होता है, एक बुलिश का कैंडल होता है 10:30 में ओपन, और यहाँ पर आपका एसएल हिट होगा, 30 पिप्स का एसएल हिट होगा। क्योंकि मार्केट में हमें बताया ना, कोई भी स्ट्रेटजी 100% आपका वर्क नहीं करती है, और जो कि 23 मई से लेकर 30 मई तक आपका फर्स्ट बार ऐसा दिन था जो कि आपका एसएल हिट होता है, जो कि बोले तो 80% इसका एक्यूरेसी है। आपको 5 दिन आपका ट्रेड चलता है मार्केट में, 5 दिन में आपका 4 दिन आपका टीपी हिट हुआ, लगभग 200 पिप्स का आपका टीपी हिट हुआ, और एक दिन 30 पिप्स का आपका एसएल हिट हो गया, तो आप हफ्ते में प्रॉफिट में ही रहोगे। आपको मैं एक बेहतर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बता दिया हूँ, इससे पहले भी आप जाके देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो कि कैसे मार्केट में इस दिन प्रॉफिट डन किया है। हर एक दिन इसका प्रॉफिट डन होता है, बट इसका 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है, 80% एक्यूरेसी है। और ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी अगर आप स्कैल्पिंग करो तो। और जो मैं 3 रूल बताया उसको देख कर ही आप ट्रेड करना। ओके, बाय द वे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 में ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, तो जाके आप ये वाली वीडियो देखो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।